बचन बाबूजी महाराज भाग पहला बचन 41 इलाहाबाद 13 दिसंबर सन 1931। सच्चा कल्याण व दीनता। जीव का सच्चा कल्याण बाहर मुख कार्रवाइयों से नहीं हो सकता। सूरत भी अंतर में है और मालिक भी अंतर ही में है। मालिक एक देशी भी है और सर्वदेशी भी। जैसे सूर्य अपनी किरणों और प्रकाश के द्वारा अपने मंडल में व्यापक है, इसी तरह से सारी रचना में मालिक सर्वव्यापक है। उससे मिलने का रास्ता भी अंतर ही में है। जो कुछ अंतर में किया जाता है या जो बाहरी कार्रवाई उसके निमित्त की जाती है, यानी जो उसकी मददगार है, सिर्फ वही परमात्मा में दाखिल है। बाकी कर्मकांड, शरीयत, देशोपकार, परोपकार के ओझले परमार्थ से खारिज हैं। अगर विधि पूर्वक वे बन भी आवे तो महज शुभ कर्म का फल अपने अपने दर्जे का देंगे। ऊपरी तौर पर नाम लेना भी अपने दर्जे के अनुसार शुभ कर्म का ही फल देगा और शुभ कर्म में विशेष मायक सामान प्राप्त होकर उसका मद व नशा चढ़ेगा और उससे बिला शक व शुभा अशुभ काम बनेंगे। पिंड में नीचे के 3 चक्रों में हैवानियत का बर्ताव करता है, यानी एक हद तक इंसान व हैवान दोनों मुश्तरक हैं। अभी नर पशु है। पूरा नर जब होगा जब हैवानियत के गलबे का असर उस पर न होगा। सिर्फ जरूरी व लाजमी बर्तावा नीचे के 3 चक्रों में रह जाएगा। सच्चा मार्ग और असली रास्ता वो है जिससे जीव की चैतन्य शक्ति तन और मन से बरामद होकर अपने निज भंडार में पहुंचे। जब मन अंतर में धसे तो उसकी खराबी के पूरे पूरे हाल की खबर पड़े। मालिक समर्थ है, लेकिन इसके ये मानी नहीं है कि सूरत को जबरदस्ती तन मन से खींचकर निकाल लिया जावे। अगर जबरदस्ती से काम चल सकता तो रचना ही करने की क्या जरूरत थी। मालिक अपनी दयालुता का अंग कभी नहीं छोड़ता। सूरत जब बाहोश और अपनी खुशी से और संसार से बेजार होकर मन और तन के घाट से थोड़ी थोड़ी निकलकर ऊपर चलेगी तब काम बनेगा। ये संतों और फुकरा का मत है और अनुभवी मत है। सामाजिक मतों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। कुछ इधर से लिया और कुछ उधर से। वे बुद्धि मत हैं। बुद्धि का ताल्लुक जहाँ तक है सब कूड़ा है और उसकी सफाई की जरूरत है। अगर मेहतर सफाई न करे तो इस कदर गंदगी फैल जावे कि इस देश में रहना दुश्वार हो जावे। बुद्धि में मन बुद्धि से ब्रह्म बुद्धि तक सब आ गई। बुद्धि विचार की वहाँ गम नहीं है। इससे ये मतलब नहीं है कि उनको फेंक कर आवे। जो आला दर्जे का ज्ञान है उसका अनुमान जहाँ तक बुद्धि विचार से ताल्लुक रखता है कराना होगा और फिर अनुभव जगाना होगा। झूठ तो झूठ ही है। यहाँ जिसको सच कहते हैं वो भी झूठ है और जो सच्चा है उसकी कदर नहीं। ये कुछ अलग टप्पू नहीं कह दिया गया है। इस घाट पर जो कुछ देखता है, एक तो उसमें हमेशा तगय्युर व तबद्दुल होता रहता है, उसकी हालत यकसा नहीं रहती। दूसरे वो फानी और कल्पित है और फिर ऊपर जाने पर उसकी और ही सूरत नजर आवेगी। जैसे इस मन के घाट पर जो ज्ञान होता है उसको भी अनुभव कहते हैं। हालांकि उसके ऊपर के घाट से जो इल्हाम होता है उससे बढ़कर वह अनुभव है। असलियत में वह उस घाट का ज्ञान है। इस तरह ऊपर से ऊपर के घाट का अनुभव जगाना चाहिए। ये अनुभव और ऊंचे दर्जे का ज्ञान उनके सत्संग से जागेगा जो खुद जागे हुए हैं या उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। जितनी गति इसकी अंतर में होगी उसी के मुताबिक इसका मत होगा। गत अनुसार मत होता है। फिलासफरों
और साइकोलॉजिस्टों को ये भेद नहीं मालूम हो सकता। कल्पित जहां तक है सब मिथ्या और फानी है। ये घट का मथन करने से प्राप्त होगा। ये कहना कि हम जो प्रार्थना करते हैं वे सब सुनता है और उससे हम उस तक पहुंच सकते हैं, गलत है। इसमें शक नहीं है कि वह सब कुछ सुनता है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं दुनियावी तरक्की और संसारी सुख हासिल करने के लिए होती हैं। उनके मुतालिक जो खुदा है वे उनके पास पहुंच जाती है। जैसे किसी के घर शादी है, वो बाजा बजवाना चाहता है, इसके लिए जो दरख्वास्त देगा वो पुलिस अफसर के पास जाएगी। क्या उस पर किंग जॉर्ज हुक्म फरमावेंगे? जब अपनी चाह को संवार कर मालिक से मिलने और उसके चरण रस में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेगा, वो सर्व आनंद, सर्व प्रेम और सर्व ज्ञान का भंडार है और प्रेम रूप है। तब वो उसको सुनेगा और उससे मिलने का सिलसिला कायम होगा। बहुत से खुदा हैं, जो खुद खुदा है उसकी तलाश करनी चाहिए। दीनता उसको कहते हैं, जैसे पलटू साहब ने फरमाया है कि मैं तो अत्यंत नीच और अधम हूं और मुझ पर ऐसी दया और मेहर हो रही है। जरूर वह कोई और ही पलटू होगा जिसके ऐसे सौभाग्य होंगे। किसी भूल से उसके बदले मुझ पर दया हो रही है। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ हैं?